Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now, today we will discuss about in this video parallel combination of registers. Okay guys, हमने previous वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ओके गाइज, अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी 010, आगे लिख सकते हैं एम स्टडी पॉइंट। ओके गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम बात करें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, डेफिनेशन उसकी क्या होती है, तो व्हेन टू एंड मोर रजिस्टर्स एट अ सेम टाइम in a same circuit connect between 2 points, that type of combination are known as parallel combination of registers. मीनिंग क्या है इसके लिए, अभी इसके डेरिवेशन को करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। जब 2 and greater than 2 नंबर में रजिस्टर किसी एक टाइम पर एक सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करते हैं या लगे होते हैं, तो उस तरह से जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब बात करते हैं वर्क कैसे करता है। हम इसको हाउ टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस, हमें कैसे करके पता लगेगा कि टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना बन रहा है, उसके लिए हमें एक डेरिवेशन की नीड है। तो हम डेरिवेशन के लिए सबसे पहले इसके अरेंजमेंट को शो करते हैं इन अ सर्किट। लेट्स सी, दिस वन इज बैटरी एंड कनेक्टेड ammeter. This is wire and 2 point A and V. इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, हमने 3 रजिस्टर्स को ऐड कर दिया इन द सर्किट विथ हेल्प ऑफ वायर एंड बैटरी। ओके गाइज, नेमिंग की बात करें, इसको हमें R1, इसको R2 एंड इसको R3 दे दिया। ये हमने 3 रजिस्टर्स थे जो ऐड कर लिए हैं। अब हमारे पास इनके पोटेंशियल मेजरमेंट करने के लिए हमने अक्रॉस द A पॉइंट एंड V पॉइंट एक वोल्ट मीटर का यूज कर दिया। ओके गाइस, नो आपको पता है पॉजिटिव डायरेक्शन हमारे पास ये है और ये माइनस टर्मिनल है इसका, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास करंट फ्लो करता है। हमने बात कर ली कि हमारे पास आई करंट ये फ्लो कर रहा था। अब आई जैसे ही हमारे पास पहुंचेगा एट द पॉइंट ऑफ ए, देन आई इज डिवाइडेड बाई 3 पार्ट्स एंड बिकॉज point A are connected, are divided with 3 branches and every branch contain current. Let's first branch I1, second branch I2 and third branch I3. Okay guys, ये हमने अपनी I3 मान ली। आपका मन है आप स्मॉल या फिर कैपिटल जो मन चाहे यूज कर सकते हो। ये 3 हमारे ब्रांचेस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया I1, I2 एंड I3 में करंट। ओके गाइस, इस सर्किट में जो हमारे पास स्पेशल बात है वो क्या हो रहा है, ए पॉइंट पर आकर करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, जबकि हमारे पास दोनों एंड्स के बीच में या दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमारे पास ओवरऑल क्या है, पोटेंशियल है, वो कांस्टेंट बना रह रहा है। मींस तीनों रजिस्टर्स में जाने वाला पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। पोटेंशियल का विल बी सेम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, जबकि आपने पढ़ा था पीछे वाला लेक्चर, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन था वहां पे करंट इज द सेम ऑफ एवरी रजिस्टर्स, बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट
फॉर एवरी रजिस्टर। ओके गाइज, ये उसका ठीक अपोजिट है। अब हम बात करते हैं यहां पे इस सर्किट में जो ओवरऑल करंट है, मान लो बैटरी का जो पोटेंशियल रहा होगा V रहा होगा, ओवरऑल सर्किट में जो करंट है वो पर्टिकुलर करंट इन कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होगा। मींस हमारे पास नाउ टोटल करंट हमारे पास कितना था, I हमारे पास इक्वल होगा उसके कंपोनेंट्स के I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके गाइस, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ we will calculate the value of I in particular register. After that I1 इक्वल टू ओम्स का लॉ हमारे पास होता क्या था, याद नहीं हो आपको तो V इक्वल टू IR। यहां से अगर मैं वैल्यू निकाल दूं किसकी, I की, तो हमारे पास I इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, V अपॉन R। ओके गाइस, इतनी बात क्लियर आ रही है समझ। ओके, सिमिलरली पर्टिकुलर अगर हम रजिस्टर की बात करेंगे तो फर्स्ट रजिस्टर के लिए आपके पास कितना हो जाएगा, V हमारे पास सेम है एवरी रजिस्टर के लिए, बट रजिस्टर की वैल्यू चेंज है, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। ओके गाइस, सिमिलरली हमारे पास I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ओके गाइस, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, हमने अप्लाई किया ओम्स लॉ को और पर्टिकुलर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है हमने वैल्यू फाइंड कर ली। दीज ऑल वैल्यूज पुटिंग इन द टोटल करंट इक्वेशन, तो हमारे पास मिलेगा हमको आई के प्लस पे अगर मैं रखना चाहूं तो हमारा हो जाएगा V अपॉन R। ओवरऑल करंट की इक्वेशन इतनी होगी। एंड इन केस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर दैट्स वी विल R1 V अपॉन R2 इक्वल टू V अपॉन R3। ओके गाइस, नाउ V इक्वल टू, अगर यहां से V कॉमन ले लिया जाए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। वोल्टेज हमारे पास सिमिलर था तो हम वोल्टेज से वोल्टेज कट हो जाएगा और हमारे पास रिलेशन आएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड दिस रिलेशन इज नोन एज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप यहां पे P भी यूज कर सकते हो या P इफेक्टिव भी यूज कर सकते हो, मैटर नहीं करता। वेयर R इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड R1, R2 एंड R3 आर यूज्ड कंपोनेंट्स, और इसके आगे सो ऑन चलता रहता है। जितने ज्यादा कंपोनेंट्स आपके लगे होंगे उतने ज्यादा आपके सारे इसी सीक्वेंस में क्या करना है, आपको ऐड करा देना है। और यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं अपने पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके गाइज, आई होप सारी कैलकुलेशन समझ आई होगी आपको। बात करते हैं इस रजिस्टर्स की, इस कॉम्बिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में। तो अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट्स के बारे में, पहला पॉइंट हमारे पास होगा यहां से मिलने वाला जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, मींस आर इफेक्टिव इज मिनिमम। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है हमको कि पैरेलल केस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है और सीरीज केस में क्या आती थी, मैक्सिमम आती थी। ओके गाइज, सेकेंड थिंग, आर इफेक्टिव इज लेस देन एवरी सिंगल रजिस्टर। इसका मीन है
कि जो आर इफेक्टिव की वैल्यू निकलेगी ओवरऑल, जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस देगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें लगे जितने भी सिंगल रजिस्टर हैं उन सबसे क्या होगी, लेस देन होगी, कम होगी। ओके गाइज, यहां पर आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, बाकी यहां पे हमारे पास इसका हम यूज कहां करते हैं, ये हमारे घरों में जो लाइट्स यूज होती है वो यूज होती है। और इस कॉम्बिनेशन की जो एक खास बात होती है, इसमें आप रजिस्टर्स को किसी भी फॉर्म में लगा सकते हो। आपको नीड नहीं है कि रजिस्टर्स के जो मैग्नीट्यूड है या रजिस्टर्स की जो पावरें हैं वो इक्वल होनी चाहिए, चाहे डिफरेंस कम हो चाहे डिफरेंस ज्यादा हो, आप इजीली यूज कर सकते हैं इसको। ओके गाइज, आई होप आपको पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स समझ आया होगा इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन से मिक्स जो सर्किट होते हैं उनके हम रजिस्टर्स, जो उनका ओवरऑल रजिस्टर्स जितने लगे होते हैं, दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करके उनसे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास काउंट होता है, वहां से न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, अगली वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइस।